चौकीदार, उसे जय हिंदू नहीं बोलते, उसे कहते हैं जय हिंद। क्या कहते हैं? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, ये बताइए चौकीदार, तुम्हारे हल्के का क्या समाचार है? सर हमारे हल्के के सब चमार हैं। अरे हम चमारों की बात नहीं कर रहे हैं, समाचार पूछ रहे हैं। समाचार समाचार सर हमारे हल्के के सब समाचार ठीक है साहब, कोई चीज की गड़बड़ी नहीं है। 2-3 काम हमने बहुत अच्छे किए हैं। कौन से? पहला काम तो हमने ये किया जब से हमारी चौकीदारी की नौकरी मिली है। हाँ हाँ, 2-3 काम बहुत अच्छे किए जिसमें हमारा मान सम्मान नाम बहुत ऊंचा चल रहा है। ये बात है। हाँ। अरे कौन सा काम किया तुमने? पहला काम तो ये करा है मैंने कि जहाँ तक मेरा क्षेत्र हल्का लगता है वहां तक के पासियों को छूट दे दिया हूँ कि अरे मिल गया दारू खूब बनाओ खूब बेचो, तुम्हें दरवाजे जाए तो 40-50 रुपया जबरदस्ती जाए में डाल दो आधा बोतल। लो या गए शिवनाथ। शिवनाथ भाई साहब जैसे गाँव पूरे तिल्लोपुर के रहने वाले हैं। ये देखो हम उस घूस तो लेते हैं ना, हम सरकारी नौकरी पाए हैं। एक घर मालिक का दे दियो, ये 100 रुपये का घर मालिक का व्यवहार दे रहे, बाकी शुक्रिया अदा करे, धन्यवाद है। पहला काम बताया है चौकीदार। छोड़िए साहब, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो इसे बहुत जल्द बंद कर दीजिए। बात समझे ना हमारी? क्या सोच रहे हो? तनख्वाह मिल जाता है, बीवी का हो जाता है, घूट मिल जाता है, टीवी का हो जाता है। तुम्हारे टीवी भी है? टीवी तुम्हारे हुए, तुम्हारे खानदान का हुआ, तुम्हारे परिवार का हुआ, हमारे का है टीवी हुए। अरे तुम ही तो कह रहे हो तनख्वाह हो जाती है बीवी को, हाँ, और जो घूस लेता हो जाती है टीवी को, यानी तुम्हें टीवी है तभी तुम। हमारे नहीं ना टीवी, हमारे घर वाली की टीवी की बात कर रहे हैं हम। घर वाली के है? घर वाली के नहीं ना, घर में रखी देखा वाली टीवी। चौकीदार, फोन आ रहा है। फोन आ रहा था, उठाए तो हम। बटन दबा के उठाओ, बटन दबा के। बटन हाँ कहाँ लगाई साहब? कान में। हेलो, बड़ा बेवकूफ चौकीदार है। हम इसको कह रहे कान में लगा ले, तो कब्रिस्तान में लगा रहा है। अरे कान में लगा, कभी फोन चलाया है? कान में, हेलो। कान में। अरे तो जोर से कहा, चिल्ला तो कहा, तुमने तो कान का कहा तो हम कहीं हुआ का कहो भाई। हेलो, हेलो, सूरज इंस्पेक्टर है? कौन बोल रहे भाई? अरे सूरज इंस्पेक्टर है या नहीं? तुम कौन बोल रहे हो? हम थाने से चमार पासी बोल रहे हैं। ये चमारपासी थाने में कब से ड्यूटी करने लगी? अरे चपरासी, चौकी चपरासी बोल रहा, चौकीदार बोल। चपरासी बोल रहा है, चपरासी। हमने पूछा सूरज इंस्पेक्टर है या नहीं? क्या चौकीदार साहब क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हैं आप? सूरज इंस्पेक्टर है, मैं उनसे बात करना। जी बात कराओ। जो साहब आपके नाम का फोन आया है। कौन है? ये तो नहीं बताया और न पूछने का हमें मौका मिला है। अच्छा ठीक है, लाओ इधर। हेलो। हेलो, हाँ कहिए। शंभू बड़ई का खून हो गया इंस्पेक्टर। क्या? हाँ, आखिर किसने किया? खून करने वाला डाकू भयंकर सिंह है। और तुम बोल कौन रहे हो? तुम्हें आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से नहीं। वक्त आने पर खुद ही जान जाओ। चौकीदार जी सर। शंभू बढ़ई का खून हो गया। का शंभू बढ़ई का। शंभू पढ़ाई का खून हो गया? हाँ चौकीदार। बहुत अच्छा हो गया। चौकीदार, अरे वो हमारे पिता हैं और वो हरामजादा भयंकर सिंह मेरे पिताजी की जान ले ली।
हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो उसके अड्डे पास। वो जहां पर मिलेगा उसी जगह उस हरामजादे को हम गिरफ्तार कर लेंगे। आओ। चले। नहीं कहा कि कहो कहो का आँख खुल रहा था तो खराब हो थे, कहो कहो कहा कि हमारा पखौरा उलर रहा खराब आए है, और तुम्हारे हाथे से या पिस्तौल उलर रही कोनो अच्छा कि खराब आए। अभी तो तू मत जाता, वहाँ तो केवल सोच रही छूट हूँ। गई है, ये लोड भी थी। कहीं टाइगर नहीं दबा नहीं तो तू खत्म हो जाता अभी। और खत्म हो जाए तो हमका ठीक हो रहा। आज चलते हैं, नहीं तो हरामजादा भाग जाएगा। हेलो हेलो, ये आगे कैलाश किसी गांव के निवासी मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा दे रहे कंपनी शहरी से सब। ओ जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुध पे जान रह गया, वो जिंद ले गया। है लड़की, क्या बात है? हमारे साथ चुपचाप चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगा। जाएगी। चल मेरे साथ। और तुझे आज हम भोलेनाथ की मंदिर तक पहुंचाएंगे, इसलिए कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि एक बेटे को एक माँ से मिलाऊंगा। चौकीदार कहाँ मर गया? हरामजादे भयंकर सिंह, तू आज सूरज इंस्पेक्टर से नहीं बचेगा। भाग देखता हूँ तू कहाँ तक भागता। इस तरह तुम चलोगे तो तुम पकड़ चुके हो। क्या मस्तानी चाल चल रहे हो, भाग रहा भयंकर सिंह। अच्छा तुम ये बताओ, हम मस्तानी चाल चल रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब हो, हम एक चौकीदार हैं, तुम कोनो कुछ खबरी हमका बताओ। खुशखबरी? हाँ कैसी खुशखबरी? अरे इस टाइम पे खुशखबरी बताने का टाइम है? अरे हम एक चौकीदार होते हुए बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आता हूँ। कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी ये है, डाकू भयंकर सिंह एक सपना नाम की लड़की को उठा करके लेकर जा रहा है। सपना नाम की लड़की? हाँ, और सपना से ये भी कह रहा था, क्या? ए सपना, जो जंगल में भोले बाबा का मंदिर है, उन मंदिर की सीढ़ियों तक आज हम तुझे जरूर पहुंचाऊंगा। तो हरामजादे ने सपना को किडनैप कर लिया है। चौकीदार, आज चलते हैं और उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आज से हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मंदिर को चारों तरफ से घेर लो, जंगल को चारों तरफ से घेर लो कि मंदिर
हेलो, ये आगे सोमन गौतम, ये मेरा कमेटी को 200 रुपए का विवाह कंपनी। ये लड़की कौन है? ये उसी हरामजादे विक्रम सिंह की बेटी है। लेकिन इससे क्यों लाए हो? इसे इसलिए लाए कि तुम्हारा बेटा मिल गया है। मिल गया है? हाँ। कहाँ है मेरा बेटा? क्या करोगे तुम उसे? पुराना कैसे बातें कर रहे हैं? पूछते हो क्या करोगे? पुराना अपने बेटे को अपने सीने से लगाओगी। नहीं लक्ष्मी, अपने बेटे को भूल जाओ। क्यों? क्यों भूल जाऊं? इसलिए कि तुम्हारा बेटा एक कानून का रखवाला है और तुम्हारा पति एक कानून को तोड़ने वाला। लेकिन प्रहलाद, कौन ऐसी भागत माँ है जो अपने बच्चों को भूल जाएगी? लक्ष्मी, इसीलिए तो मैं इस लड़की को इस मंदिर पे लाया हूँ। तुम्हारा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है और उसे मालूम भी हो गया कि मैं सपना को भोलेनाथ की मंदिर पर लेके जा रहा हूँ। वो यहाँ जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे हम जरूर मिलाएंगे। लेकिन प्रहलाद, इस लड़की को जहाँ से लाए हो वही छोड़ दो। नहीं, जब तक एक बेटे को एक माँ से नहीं मिला दूंगा तब तक इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये लड़की हमारे हिरासत में रहेगी और गंगा की तरह पवित्र रहेगी। हमको लगता है कि तुम्हारा बेटा आ रहा है। भयंकर सिंह, अब चले जाइए। नहीं, इस मंदिर से हम हरगिज नहीं जाएंगे। हेलो, चले जाइए जब तक एक बेटे को एक माँ से नहीं मिला देंगे। हेलो, ये आगे हमारे राजेश आगे भाई साहब, मेरा कमेटी को 100 रुपए का चंदा कंपनी तहसील से शुक्रिया। ए भयंकर सिंह, सुन मेरी बात को। तो दे के धोखा कमीना वहां से भागा, दे के धोखा कमीना। यहाँ से न जा पाएगा, जैसे बापू को भेजा है मुल्क दम। जैसे बापू को भेजा है मुल्क दम, आज मुल्क दम की डगर जाएगा, जैसे बापू को भेजा। हो जा इस बटना बदहोश बन, वक्त आने पे खुद मालूम हो जाएगा। कान किया है तेरे बाप का खून है, खुद समझ जाएगा, समझ जाएगा। जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो इस लड़की की लाश। मैं कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दे, कानून से तू बच नहीं सकता। कानून से बच नहीं सकता? भयंकर सिंह, लक्ष्मी, यही है अपना बेटा।
ये मेरा बेटा है। देखो इसके अंदर कितनी गर्मी है, किस तरह मुझे ललकार रहा है। पुराना खून तो आपका ही है, तो गर्मी क्यों नहीं रहेगी। हाँ लक्ष्मी, आज बेटे और फैसला होने जा रहा है। प्रॉमिस तुम्हारे बेटे की ही जीत होगी। भयंकर सिंह, आज तुझे मालूम हो जाएगा कि किसी मर्द के औलाद से पाला पड़ा। और आजा, उस औरत के पल्लू में छुप कर क्या बात कर रहा है? सूरज इंस्पेक्टर से मुकाबला कर। जो मर्द होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। देर किस बात की इंस्पेक्टर, तैयार हो जा। तैयार हो जा। तुम तो अपने बेटे को आशीर्वाद भी दे सकती हो, लेकिन मैं कितना बेरहम बाप हूं कि अपने बेटे को आशीर्वाद भी नहीं दे सकता हूं। तेरी माँ ने जन्म दिया है तो मुकाबला कर। तूने मेरी बात को देखिएगा दोस्तों कैसे एक बाप बेटे की खून लेवल लड़ाई होती है। आगे देखिएगा दोस्तों क्या वार्तालाप होता है। भयंकर सिंह, अगर तूने मेरे बाप का खून नहीं किया तो ये लाठी तेरे पास कहां से आई? लाठी मेरी है। नहीं,
ये लॉकेट मेरी है। इसको मेरे पिताजी ने दिया था। इसको मेरे पिताजी ने दिया था। क्या तेरे पास सबूत है? और तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी लॉकेट है? जानना चाहता है? हाँ, जानना चाहते हैं हम। यहाँ के महाराज अनजान सिंह को तो अच्छी तरह से जानता होगा। महाराज अनजान, हाँ नाम सुना है। उनका भी एक हंसता खेलता परिवार है। अगर इस कहानी को तू सुनेगा तो अपने कानून को तोड़ बैठेगा। नहीं भयपर सिंह, ये सूरज इंस्पेक्टर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कानून नहीं तोड़ सकता है। सुन, यहाँ के महाराज अनजान सिंह का हंसता खेलता परिवार था, लेकिन उस परिवार में पता नहीं किसकी नजर लग गई। वो परिवार एक मिट्टी की खिलौने की तरह टूट के बिखर गया। एक दिन की बात है, महाराज अनजान सिंह का चौथापन आया और दरबारी द्वारा अपने बेटे भारत को बुलवाया। कहा, बेटा तुम मेरे 5 वचन निभाना। उस बेटे ने कहा, वो कौन से 5 वचन हैं? लेकिन इस कहानी से मेरा क्या ताल्लुक है? कहानी सुनते जा, ताल्लुकात खुद में खुद मालूम हो जाएगा। भारत ने कहा कि वो कौन से 5 वचन हैं? महाराज अनजान सिंह ने कहा, प्रथम वचन ये कि अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार निभाना, और दूसरा वचन ये है कि कभी झूठ नहीं बोलना, तीसरा वचन ये है कि कभी चोरी नहीं करना, चौथा वचन ये है कि हमारे राज्य में जितनी माँ बहन बेटियां हैं उन्हें अपनी माँ बहन बेटी समझना, और पांचवा वचन ये है कि चाचा को पिता और चाची को माँ समझना। उस बेटे ने पिता के 5 वचन को स्वीकार कर लिया। उसी खुशी में महाराज अनजान सिंह रायपुर राजधानी का अपने बेटे को राजपाट सौंपना चाहते थे, लेकिन उस बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि इस राज गद्दी को संभालने का हक हमें नहीं बल्कि चाचा श्री को है। हमारा तो कर्तव्य यही बनेगा कि मैं आपके 5 वचनों का पालन करूं। इंस्पेक्टर दरबारी द्वारा अपने छोटे भाई रंजीत सिंह को बुलाकर वहां का सम्राट बना दिया। एक दिन की बात है, भारत की चाची माँ ने अपने बेटे भारत को अपने कक्ष में बुलाया और उससे घिनौनी हरकत करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बेचारा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भारत के पिता महाराज अनजान सिंह का खून करवा दिया, और खून का इंजाम किस पे लगा? किस पे? उस बेकसूर भारत पे, जो कि अपने पिता के 5 वचन के अलावा कुछ जानता ही नहीं। उस बेचारे को 6 महीने की सजा हो गई। सिपाही लोग आए और काट करके मुझे, यानी कि भारत तू है। भारत से भयंकर कैसे बना, ये हम जानना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, अगर सच्चाई सामने आ ही गई है तो हकीकत है, हम वही बदनसीब भारत जिसको 6 महीने की सजा हुई थी, लेकिन मेरे चाचा श्री का कहना यह था कि जेल जाने से पहले इसकी औरत लक्ष्मी से मिला दे, ताकि उसे भी मालूम हो कि उसका पति एक खूनी है।
और कोई नहीं, इस औरत को देख रहे हो, यही है भारत की पत्नी, इसी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी से मिलने जब आया था तो इस लॉकेट को पहन कर आया था। इसमें भोलेनाथ की तस्वीर है। हमने कहा इस लॉकेट को तुम मेरे मुन्ने के गले में डालोगे तो भोलेनाथ तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करेंगे। हमें 6 महीने की सजा हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ क्या, जब 6 महीने पूरे हुए तो सिपाही मुझे ले जा रहे थे। तो हमने कहा कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा भैया भारत, आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई है और तुम्हारे चाचा श्री का कहना है सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना चाहते हो तो राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहे। हमने कहा ठीक है, हम अपनी लक्ष्मी से मिलेंगे और अपने बेटे से मिलेंगे तो मेरे बच्चे कितना खुश होंगे और मैं भी कितना खुश हूँ। लेकिन सिपाहियों ने बताया भैया भारत, जिस लक्ष्मी और जिस मुन्ने की तुम बात करते हो वो इस राजमहल में नहीं। तुम्हारी चाची माँ ने धक्के मार कर राजमहल से बाहर निकाल दिया। पता नहीं जीवित है या मर गए। बच्चों की तलाश में निकल पड़ा। इधर ये भूख प्यास के मारे मर रही थी। मांगने पर कोई इसे एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता था कि अपनी भूख मिटा सके। भटकते भटकते वहां पहुंची। पूछो कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? विक्रम सिंह की हवेली। विक्रम सिंह की हवेली? हाँ, इसने कहा मुझे भरपेट भोजन करा दो और उसके बदले में जो काम करवाना है मुझे करो, मुझसे करवा सकते हैं। अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे को भोजन नहीं मिलेगा, हमारा बेटा मर जाएगा। उसने कहा इस हवेली में जगह है काम करने के लिए, लेकिन जंगलों से लकड़ियां काटना होगा और जंगलों से लकड़ियां काट कर तुम्हें इस हवेली में लाना होगा, तब तुम्हें भरपेट भोजन। देख इस औरत हाथों के देख, फूल की तरह थे ये हाथ, लेकिन ये दिनों रात लकड़ियां काटती थी, दिनों रात लकड़ियां काटती थी, तभी से एक वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन उस बेरहम ने इस औरत पे तरस नहीं खाया, इसे मार कर बेहोश कर दिया और इसके बच्चे को छिलवा कर ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दिया। इस भटकते भटकते वहां पहुंचा जहां क्या देखता हूँ? क्या देखते? मेरी लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी, पागल जैसी हो गई थी। कहती थी कि मेरे बच्चे को ला दो, हमारे बच्चे को मिला दो। हमने इससे पूछा लेकिन कुछ बताती नहीं थी, लेकिन ये किसी तरह होश में आई। हमने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? इसने कहा कि उस हरामजादे विक्रम सिंह ने मेरे बच्चे को छीनकर ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दिया।
हमने कहा लक्ष्मी, अगर मेरा बेटा इस संसार में जीवित भी होगा तो हम लोग मिलकर उसे ढूंढेंगे और ऐसे पता भी नहीं लगा सकते हैं। पता लगाने के लिए हम दोनों का कोई ना कोई रास्ता निकलना होगा। इसने कहा कौन सा रास्ता? हमने कहा ये रास्ता यही है कि मैं डाकू बन जाऊं और तुम जोगन बन जाओ। अगर किसी कोने में मेरा बेटा जीवित होगा तो हम दोनों मिलकर जरूर ढूंढ लेंगे। इसने हमारी बात को माना, इसको भोलेनाथ के मंदिर पर छोड़ दिया और मैं डाकू भयंकर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन अपनी लक्ष्मी से मिलने जा रहा तो रास्ते में क्या देखता हूँ क्या? कि शंभू बढ़ई को गोली मार दिया गया। बेचारे तड़प रहे थे, सूरज सूरज कह के चिल्ला रहे थे। हमने कहा दादाजी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा बेटा मेरी मदद सिर्फ यही कर दो कि इस लॉकेट को मेरे बेटे तक पहुंचा दो। जब मैंने इस लॉकेट को देखा तो मैंने पूछा कि सूरज तुम्हारा बेटा है? उन्होंने कहा सूरज मेरा सगा बेटा नहीं बल्कि मैं लकड़ियां काटते समय जंगल में पाया। इतना कहकर वो भी बेचारे